बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैंने गुजरांवाला की 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि एक नई सियासी जमात बनने जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। और तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसा रहनुमा जो गुजरांवाला कैंट के हमले में शामिल था, उसकी फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। 3 खबरें हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम खबर शेयर करें कि रिजवान सियाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा है जिन्होंने अमेरिका की नेशनलिटी अपने पास से 21 लाख रुपया जमा करवा कर छोड़ी, और ये 9 मई के वाकयात के बाद वो काफ़ी अरसा से रूपोश थे। हसास इदारों ने, गुजरांवाला की पुलिस ने उनके भाई शहजाद सियाह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद लगता है कि अब रिजवान सियाह ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे। अब बड़ा मुश्किल होगा मुकाबला करना इदारों का, पुलिस का, क्योंकि रिजवान सियाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने अमेरिका जैसी नेशनलिटी छोड़ी है जिसके लिए लोग तरसते हैं। उनका सारा ख़ानदान उधर है, उनका कारोबार इधर है। वो इमरान खान के साथ अमेरिका में चंदा मांगा करते थे, उनसे इम्प्रेस होके, मुतासर होके वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर आके उन्होंने अपनी सियासत शुरू की और अमेरिका की नेशनलिटी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात के बाद वो भी नामजद थे, कैंट के पर्चे में उनका नाम था। बड़ी कोशिश की इदारों ने, पुलिस ने, कि रिजवान सियाह को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो ये गुजरांवाला के लिए बहुत ही अनहोनी खबर होगी, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनके भाई शहजाद सियाह की गिरफ्तारी के बाद अब हालात यकसर बदल गए हैं, क्योंकि इंसान सारा कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रिश्तेदारों की, खून के रिश्तों की अपनी एक खींच होती है। अगर किसी का भाई, बेटा इस तरह के अजीज़ व अकारब पकड़े जाएं तो इंसान फिर सियासत से बालातर होकर, सियासत को पीछे छोड़कर सिर्फ यही सोचता है कि वो अपनी ख़ानदान को बचा ले किसी तरीके से। लगता यह है कि अभी तक रिजवान सियाह जो है वो जल्द सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन है पुलिस की तरफ से, इदारों की तरफ से। रिजवान सियाह साहब से मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे बात हो सके, उनके व्हाट्सएप नंबर पे बात हो सके। मैंने उनके दोस्तों से भी कहा कि उनका मौक़िफ़ सामने आ जाए, ताहम लगता है कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाएगा। लेकिन जो बज़ाहिर हालात बता रहे हैं कि भाई की गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर है उनको सियासी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि गुजरांवाला कैंट के हमले में मुलव्वस बाऊ इकराम की तमाम फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कोई दरमियान में गिफ्टिंग हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहीं हुई हैं, लेकिन जब हमने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछा है तो उनका जो है वही आज भी स्टांस है, उनका बयान, उनकी स्टेटमेंट, उनका मौक़िफ़ आज भी वही है कि बाऊ इकराम को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर हम आपको बता दें कि बाऊ इकराम की जितनी भी फैक्ट्रियां थी सब खोल दी गई हैं। अब ये सियासी डील है या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोला गया है फैक्ट्रियों में, क्योंकि उसमें हज़ारों लोग काम करते थे, उनके बेरोजगार होने का खदशा था। ऐसा लगता है कि किसी सतह पर ये रिलीफ दे दिया गया है, और अगर ये कहा जाए कि उनकी डील हो गई है तो वो भी कहने वाले कह रहे हैं, उनके सियासी मुखालिफिन तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाऊ इकराम काफ़ी देर से डील के पीछे पड़े हुए थे, किसी तरीके से उनकी जान छूट जाए, क्योंकि उनका जुर्म बहुत बड़ा है। वो वहां पर ना सिर्फ पहुंचे बल्कि वो वही थे जिन्होंने सारे मोब को इस बात पर कन्विंस किया, चंदा किला बाईपास पर खड़े होकर, कि हमने हर सूरत पे कैंट जाना है। पार्टी के रहनुमा उनको मना करते रहे कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप चंदा किला पर या जीटी रोड को ब्लॉक रखें, कैंट की तरफ जाना कोई अच्छा पैगाम नहीं होगा। लेकिन बाऊ इकराम अपने मुसल्ला गार्ड के साथ अपनी गाड़ी पर बड़े गसीले दिखाई दिए, क्योंकि इनको इस हल्के में टिकट नहीं मिली थी। इस हल्के में टिकट मिल गई थी अरकम खान को, वो दूसरे हल्के से लड़ना चाहते थे, वहां पर राना नजीर साहब आ गए। तो उनको गुजरांवाला में करोड़पति होने के बावजूद भी ये वाहद रहनुमा थे कि हमें जो इतला थी कि तमाम रहनुमा पार्टी फंड जो है करोड़ 1.5 करोड़ दे रहे थे, और ये 10 करोड़ तक गुजरांवाला में सूबाई असम्बली की टिकट लेने के लिए देने को तैयार थे। यानी ये बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं इसकी वजह से लोग अब गुजरांवाला में ये कहना शुरू हो गए हैं सियासी तौर पर
कि लगता है कि उनकी डील हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कानून नाफज करने वाले इदारों के हवाले से बताता चलूं कि उनकी तरफ से बड़ा सख्त पैगाम है कि कोई डील नहीं है। ये जो फैक्ट्रियां खुली हैं ये कोर्ट के मामलात हैं, अदालतों ने इजाज़त दी है, वो इसमें रखना नहीं डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियां तारिक साहब के तमाम कारोबार बंद हैं। उन्होंने अदालत से इजाजतनामा भी लिया, डीसी के आर्डर पर डीसीएल भी हुए उनकी तमाम दुकानें चैलाटोन में और दीगर उनके तमाम कारोबार, लेकिन इसके बावजूद वो बंद कर दिए गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाऊ इकराम के साथ ज्यादा नरमी बरती जा रही है। हालांकि मियां तारिक कैंट के हमले में मुलव्वस नहीं थे, ना वो कैंट पर गए थे, ना उनकी फैमिली का कोई बंदा गया था, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बड़ा सख्त रवैया अपनाया गया। उनके घर को पुलिस ने तोड़ डाला, उनके पंप को बंद कर दिया, उनकी फ्लोर मिल को बंद कर दिया, उनका एक होटल था एक फास्ट फूड का, वो भी बंद कर दिया गया। और तो और शेल्टन में उनके पूरे जान हाइट्स नामी प्लाजे को बिल्कुल सील कर दिया गया और ताहाल वो सील है। अब जो अहम खबर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमें हमारे दोस्त कामुकी से ताल्लुक रखने वाले साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, उन्होंने हमें खबर दिया। उनका कहना है कि गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो यानी जुनेजो लीग बनने जा रही है और इसकी सरबराही हामिद नासिर चट्टा साहब करेंगे। ये खबर इसलिए भी हमें दुरुस्त लगती है, जब गुजरांवाला में इमरान खान उनके घर आए थे तो चट्टा साहब स्टेज पर नहीं बैठे थे, वो उस वक्त बैठे थे जब इमरान खान साहब आए थे, तो उनकी आमद के बाद वो स्टेज पर आए थे। नंबर वन। नंबर टू, उनके बेटे जो हैं वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा है, बड़े फैसले किए हैं, बड़े तरक्याती काम उन्होंने किया है। अहमद नासिर चट्टा का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कद काठ वाले लोगों में होता है और ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बहुत करीब थे। एक। नंबर टू, चट्टा साहब की, अहमद नासिर चट्टा की कुर्बानी ये है, जब 3 नवंबर को वजीराबाद चौक के अंदर फायरिंग हुई थी तो उसमें इमरान खान साहब के साथ जो दीगर लोग जख्मी हुए थे उनमें हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे अहमद नासिर चट्टा साहब। हमने अपने दोस्त से पूछा कि कैसे जुनेजो लीग बनेगी। उनका कहना था हमने पूछा जब जुनेजो लीग बनेगी तो अहमद नासिर चट्टा साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, अगर घर से बेटा जुनेजो लीग में शामिल नहीं होगा तो फिर यह कैसी जुनेजो लीग होगी, फिर उसका क्या बनेगा। जो अहमद नासिर चट्टा साहब ने इमरान खान साहब के साथ इतना कष्ट काटा, अभी से वो मफरूर हैं, लापता हैं, रूपोश हैं, इतनी उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। अब तो सख्त वक्त जो है, मुश्किल वक्त जो है वो निकल चुका है। अहमद नासिर चट्टा साहब तो को कैंट के मुकदमे में मुलव्वस भी नहीं है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले में भी उनका नाम नहीं है। उनका एक मुजाहरा है, जिस तरह गुजरांवाला में थाना सदर और थाना सब्जी मंडी के पर्चों में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो तहरीक इंसाफ के, चूंकि मेरी अहमद नासिर चट्टा साहब से भी बात अभी नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कोई तज्जिया नहीं दे रहा, एक न्यूज दे रहा हूं, एक खबर दे रहा हूं जो कि हमें एक बड़े मुस्तनद आदमी, बड़े मोतबर आदमी ने बताई है कि गुजरांवाला में जुनेजो लीग बनने जा रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के बाद अगर जुनेजो लीग बनेगी तो कोई नई बात नहीं होगी। चट्टा साहब का हमेशा से इदारों की तरफ झुकाव रहा है, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनके बेटे की तरफ से तहरीक इंसाफ की में शमूलियत के बावजूद भी उन्होंने अपनी एक शनाख्त को कायम रखा। एक वक्त था जब मियां नवाज शरीफ के साथ उनका इत्तेहाद होने जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उन्होंने एमएनए की टिकट मांगी थी। ये इत्तेहाद चलते चलते जब 2018-2013 के जब इलेक्शन थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने फिर टिकट देने से इनकार कर दिया था, और जिसके बाद वहां पर चीमा बरादरान को हिस्से में टिकट जो चलती आ रही थी उन्हीं की फैमिली को चली गई और ये सारे दावे उस वक्त खत्म हो गए। लगता है चट्टा साहब को वो मुस्लिम लीग नून वाला भी गुस्सा है, अगर वो अपनी सियासी जमात बनाएंगे तो फिर सोचने वाली बात यह है कि गुजरांवाला से कौन कौन लोग शामिल होंगे। हमने इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दिया है, आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि गुजरांवाला से कौन कौन जुनेजो लीग में जा रहा है और उसके जीतने के कितने इम्कान होंगे। अगर गुजरांवाला में वाकया ही जुनेजो लीग बनी और अहमद नासिर चट्टा उसका हिस्सा हुए तो फिर बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो सियासत छोड़ने पर, पार्टी छोड़ने पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गुजरांवाला में हम जो हालात देख रहे हैं वो हालात ये हैं कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम लीग नून के सामने मुकाबले के लिए कोई अभी तक नाम सामने नहीं आ रहे। बड़े नाम जिन लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुकाबला करना था, या उनमें से कुछ लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ लोग आज़ाद लड़ना चाहते हैं और कुछ लोग अभी तक रूपोश हैं। जिसके बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। और लेकिन जो जो इस बड़े इस्तेहकाम पाकिस्तान और जिन्हें जो लीग में जाएगा उसके लिए तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, वो दूध का दूल्हा बनेगा और जिन्हें जो लीग में चला जाएगा। कौन कौन जाने वाला है आने वाले दिनों में हम आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। और ये उम्मीद है कि कौमी असम्बली की बर्खास्तगी से पहले पहले इसके ऊपर जोड़ तोड़ काम शुरू हो जाएगा।